डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन विषय है ग्रामीण अधिवास भूगोल। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे दीर्घोत्तरी क्वेश्चन आंसर। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है अधिवास भूगोल के अर्थ, परिभाषा एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए, अथवा अधिवास भूगोल के प्रकृति का वर्णन कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, किंतु इसे अलग अलग प्रकार से पूछ देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रस्तावना से। अधिवास भूगोल भूगोल की नवनिर्मित शाखा है। इस विषय के अध्ययन मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। अधिवास भूगोल का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। एक विज्ञान के रूप में अधिवास भूगोल की स्थापना 19वीं शताब्दी में हुआ। अनेक अन्य क्रमबद्ध विज्ञानों की तरह भूगोल और मानव भूगोल का सबसे पहले विकास जर्मनी में हुआ और वहीं से मानव भूगोल की एक शाखा के रूप में अधिवास भूगोल की विकास हुई। यानी कि अधिवास भूगोल का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ? जर्मनी में। और किस रूप में? मानव भूगोल के एक शाखा के रूप में हुआ। 19वीं शताब्दी के 1899 में जर्मन विद्वान ओ श्लूटर ने अधिवास भूगोल को अलग अस्तित्व प्रदान करने का सराहनीय कार्य किया। इसके बाद अधिवास भूगोल के विकास में अन्य जर्मन विद्वानों के साथ ही फ्रांस, स्वीडन, ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों के विद्वानों ने भी उल्लेखनीय सहयोग दिया तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसके महत्व पर अत्यधिक जोर देने से अधिवास भूगोल स्वतंत्र विषय के रूप ग्रहण कर लिए। अधिवास भूगोल में ग्रामीण अधिवास तथा नगरीय अधिवास की उत्पत्ति, प्रतिरूप, संरचना, स्थिति, आकार आदि तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया आपके ग्रामीण अधिवास के जो क्वेश्चन है। अधिवास भूगोल के अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र, इसकी प्रस्तावना। अब आगे देखेंगे हम अधिवास भूगोल के अर्थ परिभाषा। तो अधिवास भूगोल के अर्थ परिभाषा को देखने से पहले हम समझेंगे अधिवास का अर्थ है। अधिवास है क्या? अधिवास का अर्थ। अधिवास मूलतः भवनों एवं गृहों के समूह होते हैं जहां विभिन्न जातियों, वर्गों, संप्रदायों, आर्थिक स्तर के लोग रहते हैं, जिनमें परस्पर अंतः क्रियाएं होती है। यह सामान्य अर्थ है। अब देख लेते हैं कि विद्वानों ने किस प्रकार से अधिवास को परिभाषित किया है। फ्रिंच एवं टिवार्था के अनुसार अधिवास जनसमूह की ऐसी विशिष्ट बसाव इकाइयों से है जहां लोगों के जीवन यापन हेतु कई साधन सुविधाएं जैसे कि सड़क, गृह इत्यादि मौजूद होते हैं। यह इकाइयां भिन्न भिन्न आकार की होती है। ये होता है अधिवास। अब आगे देखेंगे हम अधिवास भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा। अभी हम देखे हैं अधिवास का अर्थ, अब हम देखेंगे अधिवास भूगोल का अर्थ परिभाषा। ये कई भूगोलविदों ने अधिवास भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार अधिवास भूगोल की कुछ मुख्य परिभाषाएं निम्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परिभाषा। तो सबसे पहले है CF कोहन के अनुसार अधिवास भूगोल उन सुविधाओं से जुड़ा है जिन्हें मनुष्य ने किसी क्षेत्र को अधिकृत करने की प्रक्रिया में बनाया है। फिर नेक्स्ट है प्रसिद्ध जर्मन भूगोलविद ओ श्लूटर। अधिवास भूगोल मानव स्थल के निवास संबंधों का अध्ययन करता है, जिसमें एकांकी गृह, नगर अथवा ग्राम के अलावा गृह समूहों एवं संपूर्ण अधिवास तंत्र का ज्यादा महत्व है। फिर है TG जॉर्डन के अनुसार अधिवास भूगोल सांस्कृतिक भूदृश्य की आकृति का अध्ययन है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है KH स्टोन के अनुसार KH स्टोन के अनुसार अधिवास भूगोल उन भवनों के वितरण का उल्लेख एवं विश्लेषण है जिसके माध्यम से लोग अपने को भूमि से संबद्ध करते हैं। फिर नेक्स्ट है SP चटर्जी के अनुसार
अधिवास भूगोल मानव निर्मित अधिवासों की आकृति, आकार एवं प्रकारों से जुड़ा है और उनके ऐतिहासिक विकास की खोज करता है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है रामलोचन सिंह के अनुसार, अधिवास भूगोल भूमि पर मानव अधिग्रहण की विधि में निर्मित सुविधाओं जैसे गृहों तथा राजमार्गों और उनसे बसाव समूहों पर विचार करता है। के.एच. स्टोन के अनुसार अधिवास भूगोल की परिभाषा, अधिवास भूगोल उन भवनों के वितरण का उल्लेख एवं विश्लेषण है जिसके माध्यम से लोग अपने को भूमि से संबद्ध करते हैं। फिर नेक्स्ट परिभाषा है एच.पी. चटर्जी के अनुसार, अधिवास भूगोल मानव निर्मित अधिवासों के आकृति, आकार एवं प्रकारों से जुड़ा है और उनके ऐतिहासिक विकास की खोज करता है। फिर नेक्स्ट परिभाषा है रामलोचन सिंह के अनुसार, रामलोचन सिंह के मत अनुसार अधिवास भूगोल भूमि पर मानव अधिग्रहण की विधि में निर्मित सुविधाओं जैसे गृहों, राजमार्गों और उनके समूहों पर विचार करता है। फिर नेक्स्ट परिभाषा है जी.एस. गोसल के अनुसार, जी.एस. गोसल ने बसाव प्रक्रिया और उससे पैदा भूदृश्यों में पाई जाने वाली स्थानिक विभिन्नताओं के आधार पर जोर दिया है। उनके अनुसार अधिवास भूगोल बसाव प्रक्रमों यानी कि कारकों तथा भूतल पर उनकी अभिव्यक्तियों में मिलने वाली विभिन्नताओं से जुड़ा है। फिर नेक्स्ट परिभाषा है आर.सी. शर्मा के अनुसार, आर.सी. शर्मा ने भी चटर्जी से मेल खाती हुई परिभाषाएं प्रस्तुत किए हैं। आर.सी. शर्मा के अनुसार अधिवास भूगोल का लक्ष्य है अधिवासों के आकार, आकृति, प्रकारों, उनके और मानव अधिवासों के मध्य प्रादेशिक संबंधों का अध्ययन करना तथा वितरण एवं विकास प्रतिरूपों की खोज करना है। फिर नेक्स्ट है भौगोलिक परिभाषा शब्दकोश के अनुसार, भौगोलिक परिभाषा शब्दकोश में एच.डी. मौर्य एवं आर.एन. सिंह ने अधिवास भूगोल को इस प्रकार से परिभाषित किया है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से परिभाषित किया है। अधिवास भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें अधिवासों का विकास, उत्पत्ति, अवस्थिति, प्रतिरूपों, प्रकारों, आकार की तथा स्थानिक संगठनों, विज्ञानों का व्यवस्थित विवरण इत्यादि प्रस्तुत किया है। ये हो गया अधिवास भूगोल की परिभाषाएं और अर्थ। अब आगे देखेंगे हम अधिवास भूगोल के अध्ययन क्षेत्र। अधिवास भूगोल का अध्ययन क्षेत्र अथवा विषय क्षेत्र, अनेक विद्वानों के तार्किक दृष्टिकोण से इसके तहत नगरीय और ग्रामीण अधिवास दोनों के अध्ययन को समाहित किया जाता है। तो कई विद्वानों के मत ऐसे भी है जो अधिवास भूगोल को केवल ग्रामीण अधिवास भूगोल का पर्यायवाची मानते हैं और इसके अंतर्गत सिर्फ ग्रामीण अधिवास के अध्ययन को ही सम्मिलित करते हैं। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में नगरीय भूगोल के अध्ययन पर अधिक जोर दिया गया था। इसका विकास अब अधिवास भूगोल तक सीमित न रहकर एक सूक्ष्म प्रादेशिक भूगोल के रूप में हो गया है, परंतु ग्रामीण अधिवास का अध्ययन अभी भी अधिवास तक ही सीमित है। संभवतः इसी वजह से कुछ अधिवास भूगोल को ग्रामीण अधिवास भूगोल का पर्यायवाची मानते हैं। तार्किक नजरिए से अधिवास भूगोल के तहत अधिवास के दोनों प्रकारों ग्रामीण और नगरीय के स्थानिक अध्ययन को शामिल करना उचित है। आधुनिक समय में अधिवास भूगोल के अंतर्गत जिन पक्षों का अध्ययन किया जाता है उन्हें इस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। यह है अधिवास भूगोल के बारे में छोटी सी जानकारी। अब देख लेते हैं कि अधिवास भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो कौन कौन से है। अधिवास भूगोल के विषय क्षेत्र में फर्स्ट सम्मिलित किया गया है अधिवास भूगोल की प्रकृति। अधिवास भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत अधिवास का अर्थ, परिभाषा, विकास, विषय क्षेत्र, अन्य विषयों से संबंध, अध्ययन के उपागम आदि को सम्मिलित किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है अधिवासों की उत्पत्ति एवं विकास। इसके अंतर्गत बसाव प्रक्रिया, भूधारण एवं उपनिवेशन, स्थल एवं स्थिति, अधिवास विसरण, क्रमागत अधिग्रहण इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। फिर नेक्स्ट में अधिवासों की आकार की,
इसके अंतर्गत भौतिक आकार की, अधिवासों की आंतरिक बनावट, विन्यास, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर विस्तार इत्यादि सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है कार्यात्मक आकार की। कार्यात्मक क्षेत्र में सेवा केंद्रों का निर्धारण, पदानुक्रम एवं वितरण प्रतिरूप सम्मिलित किया गया है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है सामाजिक आकार की। इसके अंतर्गत सामाजिक बनावट जैसे जाति, धर्म, भूस्वामी, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य तथ्य, और जनांकिकी बनावट आयु, लिंग, मृत्यु दर, जन्म दर, प्रवास आदि इन्हें सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिवासों का स्थानिक प्रतिरूप। अधिवासों की अवस्थिति, आकार, वितरण, अंतरण, विश्लेषण, आकृति, प्रादेशिकरण इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में अधिवासों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों जैसे कि उत्पत्ति, आकार, अवस्थिति, गृह घनत्व, आकृति, प्रकार या काल आदि पर अधिवासों का विभाजन तथा नगरीय एवं ग्रामीण अधिवासों के प्रकार तथा उसका वितरण एवं स्वरूप को सम्मिलित किया जाता है। फिर नेक्स्ट है वितरण अधिवासों की समस्याएं एवं नियोजन। नगरीय अधिवासों की समस्याएं एवं नियोजन तथा ग्रामीण अधिवासों की समस्याएं एवं नियोजन, ये सभी हो गए उसके विषय क्षेत्र। अब बच गया इसमें विषय क्षेत्र में आगे जो अधिवास भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत इसके अन्य विषयों से संबंध और अध्ययन के उपागम, ये जो 2 पॉइंट है इसे हम अलग अलग क्वेश्चन के रूप में देखेंगे अगले वीडियो में। एक वीडियो में देखेंगे अधिवास भूगोल का अन्य विषयों से संबंध और दूसरे में देखेंगे अधिवास भूगोल के अध्ययन के उपागम। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।